कल शायद हम लोग फंजाई स्टार्ट किए थे, है ना? और कल आप लोगों को हम बताए थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, तो आंचल सुनेंगे आप, हम लोग बाबू पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर 2 इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि चैप्टर 1 बहुत छोटा है। स्कूल में स्टार्ट हुआ है क्या? हुआ है? हाँ, तो वो चैप्टर 1 जो है ये बहुत छोटा है, जिसको लिविंग वर्ल्ड बोले थे। उसका हम आपको रिकॉर्डिंग दे देंगे, वो कुछ 1 घंटे का क्लास है, ठीक है? तो हम लोग 1 से 2 दिन किए थे, वो क्लास हो गया था क्लोज, इसलिए हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट किए। और चैप्टर 2 में भी फिलहाल जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं क्या? फंजाई। फंगस जानते हो? फंगस वही है फंजाई। अब इसके हैं बाबू टोटल 4 टाइप, जिसमें एक होता है फाइकोमाइसीट्स, दूसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एस्कोमाइसीट, तीसरा होता है बेसिडियो माइसीट्स, और चौथा होता है ड्यूटेरोमाइसीट्स। तो ये फंजाई के टोटल 4 प्रकार हैं, टाइप है या क्लास है बोल सकते हो, ठीक है? इधर आ जाओ। इन 4 क्लासेस में से एक जिसको हमने स्टार्ट किया है फाइकोमाइसीट्स। क्लियर? कल आपको हम बताए थे कि फाइकोमाइसीट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो आपको मैंने बताया था कि जब भी कोई फंजाई या फाइकोमाइसीट्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो ये उसकी बॉडी, जिसको हम लोग हाइफा बोलते हैं, इसको क्या बोलोगे? हाइफा। ये बॉडी बेटा आगे जा करके ऐसा बलून जैसा एक स्ट्रक्चर बनाएगा, और इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम लोग? स्पोरेंजिया या स्पोरेंजियम। इस स्पोरेंजिया में ऐसा एक स्पोर होता है, और ये माइटोसिस डिवीजन करके अपने नंबर को क्या कर लेता है? बढ़ा लेता है। और ये जो नंबर बढ़े हैं इनको हम बोलते हैं ज़ूओस्पोर। और आपको हम ये भी बोले थे कि जो ज़ूओस्पोर होते हैं ये कैसे होते हैं? मोटाइल होते हैं। मोटाइल मतलब इनमें मूवमेंट होता है, और मूवमेंट इसमें इसलिए होता है क्योंकि इनके पास ऐसा फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। तो फ्लैजिला के होने की वजह से ये क्या कर सकते हैं? मूवमेंट कर सकते हैं। यहां तक हम लोग कल पढ़े थे, ठीक है? आज हम लोग क्या करेंगे? फाइकोमाइसीट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे। फाइकोमाइसीट्स, और इसमें हमने क्या कवर किया करना है आज? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी आप लोग बिल्कुल भी पेन कॉपी लेके नहीं चलाएंगे, बात समझो मेरा। ये अगर एक बार ये कॉन्सेप्ट बेटा समझ में आ गया तो पूरा फंजाई समझ में आ जाएगा। अगर ये नहीं समझ में आया तो बार बार फंसोगे, ठीक है ना? कुछ टर्म्स पहले समझिए आप, कुछ टर्म्स समझिए। एक टर्म होता है कार्योगैमी। पहला हम क्या सिखाएं आपको? कार्योगैमी। इसका मतलब होता है फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई, ठीक ना? न्यूक्लियाई के फ्यूजन को हम लोग कार्योगैमी बोलते हैं। अब फ्यूजन माने क्या समझते हो? मान लो कि ये एक न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियाई नंबर 1, और ये दूसरा न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियाई नंबर। इनके बीच में जब फ्यूजन होगा तो उस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं? अब फ्यूजन कैसे होगा? ये हमको 2 बॉडी दिख रही है, जब ये फ्यूज होगा ना बाबू तो ये 2 बॉडी जुड़ जाएगा। ये पहला बॉडी और ये दूसरा बॉडी, ये दोनों अलग अलग थे ना, 1 और 2, लेकिन क्योंकि इनमें फ्यूजन हुआ, ये 2 बॉडी जो अलग थी अब फ्यूजन हुआ तो ये ऐसे चिपक जाएंगे, जुड़ जाएंगे। पर अच्छा जुड़े भी हैं तो दिख रहे हैं क्या कि ये 2 पार्ट थे जो जोड़े गए हैं? समझे? मान लो ये न्यूक्लियाई 1 है, ये न्यूक्लियाई 2 है, अलग अलग बॉडी है। जब कार्योगैमी होगा तो ये दोनों ऐसे चिपक जाएंगे,
पर क्या चिपकने के बाद ये आपको एक ही लग रहे हैं, या समझ में आ रहा है कि ये दो थे और अब जुड़े हैं? दो थे अब जुड़े, ये समझ में आ रहा है? दैट इज कार्योगैमी। कार्योगैमी का मतलब फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई जब फ्यूज होता है, इट मींस कि ये न्यूक्लियाई 1 था, ये न्यूक्लियाई 2 था, जब इनमें फ्यूजन हुआ तो ये बना दिया एक ही बॉडी, पर हमको समझ में आ रहा है कि ये दो अलग अलग हैं। ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कार्योगैमी। कार्योगैमी मींस फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई। एक और वर्ड आपको परेशान करेगा यहां पे, प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी का मतलब होगा फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म। फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म के फ्यूजन को हम लोग क्या बोल देंगे? प्लाज्मोगैमी। ठीक ना, न्यूक्लियाई जब फ्यूज होगा तो कार्योगैमी, और साइटोप्लाज्म जब फ्यूज होगा तो प्लाज्मोगैमी। क्लियर है यहां तक? चलिए, अब इन दोनों टर्म्स को यूज करते हुए हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे। देखो बाबू समझो, मान लो ये पहला फंजाई का बॉडी है, और अगर ये उसकी बॉडी है फंजाई की, तो ये है न्यूक्लियाई। ये क्या हो गया? न्यूक्लियाई, पहला फंजाई। ठीक है, ये हमको दिख रहा है फंजाई नंबर 2, और इसके पास भी क्या है, पर हम यहाँ पे काम करेंगे कि दोनों को न्यूक्लियाई को अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये हो गया इसका न्यूक्लियाई। तो हमको समझ में क्या आ रहा है कि मेरे पास दो बॉडीज हैं, बॉडी 1 और बॉडी 2। ठीक है, इन दोनों में क्या होना है? कौन सा रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जब भी बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा ना, दोनों अपना एक एक न्यूक्लियाई आगे करेगा फ्यूज करने के लिए। ठीक है, कैसे होगा देखो, देखिए कैसे काम करेगा। ये पहला वाला, ये अपना एक न्यूक्लियाई करेगा आगे फ्यूज करने के लिए, जाओ भैया फ्यूजन करो। ये हो गया दूसरा न्यूक्लियाई, मतलब दूसरी बॉडी और दूसरा फंगस, ये भी अपना एक न्यूक्लियाई आगे करेगा, क्या करने के लिए? फ्यूज करने के लिए। ठीक है, इसको हटा दें, बाद में लिखा देंगे फिर। दोनों अपना एक एक बॉडी आगे किया फ्यूज करने के लिए। अब जब भी दोनों बॉडी आगे करेंगे ना, तो जो पहला काम होगा वो होगा साइटोप्लाज्म का फ्यूजन। इन दोनों का, इसका और इसका, दोनों का साइटोप्लाज्म आपस में फ्यूज हो जाएगा। और जब ये फ्यूज होगा ना, तो देखो आपको कैसा स्ट्रक्चर देगा बना करके। ये बॉडी 1, ये बॉडी 2, ये हो गया साइटोप्लाज्म दोनों का फ्यूज। और जब साइटोप्लाज्म फ्यूज होगा, इसके पास ब्लू कलर का न्यूक्लियाई था, और इसके पास कौन सा कलर बनाए थे? व्हाइट। ये देख रहे हो, जब साइटोप्लाज्म फ्यूज हुआ ना, तो वो प्लेट जैसा स्ट्रक्चर बन गया। अब दोनों क्या करेगा ना, इसी प्लेट में अपना एक एक न्यूक्लियाई दे देगा, जाओ भैया फ्यूजन करिए। तो इसका भी एक न्यूक्लियाई यहां आया, और इसका भी एक न्यूक्लियाई यहां आया। अब क्योंकि दोनों के न्यूक्लियाई आए और ये जो प्लेट जैसा स्ट्रक्चर बनाया, ये क्या बोले हम? प्लेट जैसे स्ट्रक्चर में क्या हुआ? फ्यूजन। किसका? साइटोप्लाज्म का। हम बोल सकते हैं बाबू कि ये प्लाज्मोगैमी है। ये क्या हुआ यहाँ पे? पहले प्लाज्मो, तभी ना फ्यूजन हुआ, प्लाज्मोगैमी हुआ। और प्लाज्मोगैमी हुआ तो दोनों ने अपना एक एक न्यूक्लियाई उसमें दिया। ठीक है, बताइए सुमैया, इसको क्या बोलोगे स्ट्रक्चर को? इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या नाम देते हैं? इसको बोलते हैं जाइगो स्पोरेंजियम। ठीक है, ये जो प्लेट बना ना, इस प्लेट को क्या बोल रहे हैं हम लोग? जाइगोस्पोरेंजियम। और ये प्लेट बना कैसे? तो फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के फ्यूजन से बना है। ठीक है, और दोनों ने अपना एक एक न्यूक्लियाई इसमें आगे किया है। इनकी जो प्लॉइडी होगी ना बाबू, ये लोग हैप्लॉइड होंगे, ये भी एन, ये भी एन, हाफ ऑफ। ठीक है, तो पहला स्टेप हमको क्या दिखा? अब अगला स्टेप क्या होगा जानते हो? कार्योगैमी। अगला स्टेप क्या होगा? आपको हम यहाँ पे बना के दिखाते हैं, देखिए
ये जो जाइगोस्पोरेंजियम है इसी को हम यहाँ ले आते हैं, और ये जो एन एन दिख रहा है ना, ये एन एन बाबू फ्यूज हो जाएगा और फ्यूज होके कुछ ऐसा दिखेगा, देखो ये बन गया पहला न्यूक्लियाई, और ये बन गया दूसरा न्यूक्लियाई। बोलो इसमें और इसमें क्या अंतर समझ रहे हो? यहां देखे थे और यहां भी देख रहे हो, इसमें और इसमें क्या अंतर समझ रहे हो? यहाँ कौन नहीं फ्यूज हुआ था? न्यूक्लियाई। यहाँ फ्यूज नहीं हुआ था और यहाँ पे फ्यूज हो गया। ये जो प्लेट बना है, ये प्लेट कौन है? जाइगोस्पोरेंजियम। और इसी जाइगोस्पोरेंजियम में दोनों फंजाई के न्यूक्लियाई थे पर फ्यूज्ड नहीं थे। अब यहाँ पे ये फ्यूज्ड दिख रहे हैं, बोलो यहाँ क्या लिखोगे? अगर ये प्लाज्मो था तो ये क्या? कारियोगैमी। ये हो गया कारियोगैमी। यहाँ एन एन लिखे थे, यहाँ बोलो क्या? 2n। वेरी गुड। अब यार बात समझ? हाँ, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको पहला कंडीशन दिखेगा प्लाज्मोगैमी, जहां पे साइटोप्लाज्म फ्यूज होंगे, और दूसरा स्ट्रक्चर आपको दिखेगा कारियोगैमी, जहां पे न्यूक्लियाई फ्यूज होगा। यहां लिख दे क्या? प्लाज्मोगैमी मतलब फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म, यहां पे फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई। ठीक है यहां तक? आगे सुनिए, 2n है ना, ये करेगा बेटा सेल डिवीजन। कैसा सेल डिवीजन? मियोसिस। जब भी 2n मियोसिस करता है तो ये आपको बना के क्या देता है? nn। तो वापस ये मियोसिस तो बनाया, साथ में ये 2n मियोसिस करके ढेर सारे nn यानी हैप्लॉइड स्पोर बनाते हैं। ढेर सारे कैसे हैप्लॉइड स्पोर बनाते हैं? हैप्लॉइड। और इस स्पोर को बोलते हैं हम लोग जाइगोस्पोर, जो कि क्या है? दे आर सेक्सुअल हैप्लॉइड स्पोर। बोलिए बातें समझ में आई कि उड़ा ऊपर से? आया समझ कि उड़ा? आया? रिवीजन करा दे एक बार। चलिए ध्यान देंगे क्या क्या हम लोग किए हैं। पहला काम किए हैं कि एगो फंगस लिए, ठीक है? इस फंगस के पास इसका अपना न्यूक्लियाई था। फिर हम लोग लिए फंगस नंबर 2, इसके पास भी अपना न्यूक्लियाई था। अब हम लोग क्या करा दिए? इनके बीच में फ्यूजन यानी कि प्लाज्मोगैमी, और एक प्लेट जैसा स्ट्रक्चर बन गया न्यूक्लियाई को परोसने के लिए। इस प्लेट को क्या बोल रहे थे? जाइगोस्पोरेंजियम। और इसी प्लेट में दोनों ने अपना न्यूक्लियाई दिया। अब क्योंकि फ्यूजन हुआ, किसका फ्यूजन हुआ? तो क्या लिख दोगे? प्लाज्मोगैमी। आगे चल करके यही जाइगोस्पोरेंजियम में जो nn दिख रहा था, ये क्या बना देगा? 2n। और कौन सा डिवीजन करेगा? मियोसिस। मियोसिस करेगा तो क्या बनाएगा? स्पोर। कैसे स्पोर? हैप्लॉइड स्पोर। प्लॉइडी कितनी? n की 2n n। और इन्हीं स्पोर को क्या नाम दिया गया? जाइगोस्पोर। तो जाइगोस्पोर कैसा स्पोर है? नहीं, सेक्सुअल के सेक्सुअल सेक्सुअल। क्लियर है यहां तक? ठीक। तो ये है पहला फाइकोमाइसीट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ठीक। इसको पहले उतारिए और फिर हम लोग प्लाज्मोगैमी का थोड़ा कुछ डिटेल लिखेंगे।
फाइकोमाइसीट्स का डिटेल लिखेंगे। आया, समझ आया? फाइकोमाइसीट्स का पहला पॉइंट, दीज फंजाई आर फाउंड इन एक्वाटिक हैबिटेट, पानी में मिलेगा। इसके इसके अलावा डीकेइंग वुड, सड़ी गली हुई लकड़ी पे मिलेगा, मॉइस्ट जगह पे मिलेगा, डैम्प जगह पे मिलेगा। ये सब हम लोग किसका डिटेल लिख रहे हैं बाबू? फाइको। पहले हम आपको दिखाएं कि फाइकोमाइसीट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, फिर आप देखिए सेक्सुअल कैसे होता है, फिर हम लोग उसका कुछ कैरेक्टर्स लिख रहे हैं, ठीक है? asexual reproduction takes place by zoospore and aplanospore। मोटाइल कौन? zoospore। zoospore are motile due to the presence of flagella, whereas aplanospore are non-motile। तीसरा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन produce gametes called zygospore। These are formed by the fusion of two gametes. These are formed by the fusion of two gametes. फोर्थ में लिखेंगे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल याद रखेंगे, कल पूछेंगे हम इसको। राइजोपस, एल्ब्यूगो, म्यूकर। राइजोपस, एल्ब्यूगो,
म्यूकर, इस सब टर्म को हाईलाइट करोगे। ज़ूओस्पोर, एप्लानोस्पोर, ज़ाइगोस्पोर। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला। बना लो।
चाहिए आपको? अच्छा, पीडीएफ दे देंगे, ठीक है। आएगा, चेक हो ही रहा है। ये हो गया क्या पूरा? सुनिए, इसका कोड याद रखेंगे ना, फाइकोमाइसीट्स का कोड याद रखोगे एग्जाम्पल का, कल पूछेंगे हम, इसका कोड याद रखना, ठीक है ना। आर फॉर क्या? आर इज राइजोपस, राम किसी लड़के का नाम है, ठीक है ना। राइजोपस, ए कौन हो गया? एल्ब्यूगो, और एम से कौन हो गया? म्यूकर हो गया। क्लियर है बात? तो फाइकोमाइसीट्स के 3 एग्जाम्पल क्या क्या? राइजोपस, एल्ब्यूगो, म्यूकर। यहां पे जितने भी 3 पॉइंट्स आप लिखे हो, इसमें कोई दिक्कत है? नहीं। पहला बोलता है कि दे आर फाउंड इन एक्वाटिक हैबिटेट, पानी में रहेगा। डीकेइंग वुड, गली हुई लकड़ी, और मॉइस्ट और डैम प्लेस पे। बोलता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो किसकी मदद से? या फिर जूओस्पोर है मोटाइल, क्योंकि उसके पास क्या है? फ्लैजिला। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो क्या बनाएगा? जाइगोस्पोर बनाएगा, और ये क्या है? 2 गैमेट का फ्यूजन है। और एग्जांपल यही है, राइजोपस, एल्ब्यूगो और। क्लियर है? आगे बढ़े। तो हो गया फाइकोमाइसीट्स खत्म। दूसरे पे आते हैं, नंबर 2, एस्कोमाइसीट्स, सेकेंड फंजाई। सेकेंड फंजाई नंबर 2, एस्कोमाइसीट्स, ठीक है। इनमें भी बेटा पहले आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगी, फिर आप लोग देखोगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक। अगर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहां होगा तो यहां भी स्पोर बनेगा, बनेगा ना। देखो कैसे बनेगा। ये है बेटा फंजाई की बॉडी, इसको क्या बोलिएगा? हाइफा की माइसीलियम? माइसीलियम। बोलते हैं इनमें माइसीलियम तो होगा ही, ब्रांचिंग भी होगी। ब्रांचिंग मतलब समझते हो? शाखाएं निकली हुई होंगी, न्यूक्लियस भी होगा, और कल आपको हम एक वर्ड बताए थे, वॉल, सेप्टेट और एसेप्टेट, याद है? तो फाइकोमाइसीट्स के पास न्यूक्लियाई था पर सेप्टा नहीं था, यहां पे सेप्टा भी होगा। ऐसा क्या दिख रहा है कि एस्कोमाइसीट्स के पास माइसीलियम है, दूसरा ब्रांचिंग है, और तीसरा सेप्टा है, ठीक है। तो अब ये माइसीलियम, क्योंकि इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है, ये आगे चल करके ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाएगा, और इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे कोनिडियोफोर। कोनिडियोफोर, ये भी कुछ ऐसा ही दिखेगा, हाइफा जैसा ही। कोनिडियोफोर, ठीक है। और इस कोनिडियोफोर के ऊपर बनेगा एसेक्सुअल स्पोर, जिसका नाम है कोनिडिया। ये देखो, अगर आपसे ये पूछा जाए बेटा कि कोनिडिया जो कि एसेक्सुअल स्पोर है, वो बॉडी के अंदर बनता है या बाहर, क्या बोलोगे? फोटो से ही समझ में आ रहा है, हाँ, आउटसाइड द बॉडी, बाहर बनेगा ये, ठीक है। तो ये जो बनाए हो इसका क्या नाम रखेंगे हम लोग? ये क्या बन गया? दे आर स्पोर। क्या नाम है स्पोर का? कोनिडिया। सेक्सुअल है या एसेक्सुअल है? हाँ, तो हम बोलते हैं कि कोनिडिया इज अ एसेक्सुअल स्पोर। क्लियर? अब ये इतने हल्के होते हैं ना कि विद द हेल्प ऑफ विंड, हवा, उड़ भी सकता है ये, क्योंकि बॉडी के बाहर लगा हुआ है। अगर हवा आएगा तो ये उड़ेगा, और उड़ेगा तो कहीं तो जाके गिरेगा, कहीं तो गिरेगा।
ये जहां बेटा गिरेंगे ना, ये वहीं क्या कर जाएंगे, जहां गिरेगा वहीं से ग्रो करने लग जाएगा। ये है कोनिडिया, समझे बात? देखे हो क्या इसको? रुई टाइप से रहता है, कांटा टाइप का निकला हुआ, देखे होगे, है ना? तो यही है एस्कोमाइसीट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्ट्रक्चर क्या समझ में आया? दे हैव माइसिलियम, दे हैव ब्रांचिंग, कोनिडियोफोर बनाता है, और उसी के सर पे कोनिडिया बनता है। कोनिडिया कैसा स्पोर है? एसेक्सुअल स्पोर है। और कहाँ बनता है? तो आउटसाइड द बॉडी बनता है। ये इतने हल्के होते हैं कि विंड की मदद से उड़ सकते हैं, और जहां गिरते हैं वहीं से ग्रो कर जाएंगे। समझे बात? तो ये हो गया क्या? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? बनाओ इसको पहले। आ रहा है कशी समझ? कहाँ से छूटा था? फ्लो चार्ट से। तो अभी टाइम है वहां तक पहुंचने में, रिवीजन करो तब तक, है ना? हम्म हम्म। आप कहाँ तक अभी पहुंचना है आपको? अरे, आपको तो पूरा चैप्टर खत्म हो गया था, प्लांट किंगडम शुरू होने वाला था ना, पीछे हो गई। ठीक, कोई बात नहीं। जितने भी प्लांट्स हैं जो फल दे सकते हैं, फूल दे सकते हैं, फर्टिलाइज कर सकते हैं, वो सब एंजियोस्पर्म्स है। एल्गी देखे हो? देखे हो घर पे? देखो बारिश वारिश में जो लग जाता है, उसमें फूल निकलते हुए दिखा है कभी? हाँ, वो देखो पैर पड़ने से कैसे स्लिप हो जाता है वो, फूल निकलते हैं उसमें। नहीं, तो वो एंजियोस्पर्म हो सकता है? नहीं। कोई भी ऐसे मान लो आम का पेड़, फूल आता है, आम में मंजरी लगती है, फूल आता है, फ्रूट्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, इसका मतलब है वो फर्टिलाइजेशन कर सकता है, तो क्या हो जाएगा? एंजियोस्पर्म। जितने भी प्लांट्स जिनके पास फल है, फूल है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, दे ऑल आर एंजियोस्पर्म्स। बन गया बेटा? आ रहा है समझ उमझ में? हम्म। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाए। अच्छा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कल बताएंगे आपको, ठीक है? तो कल आप लोग इसी टाइम पे आएंगे ना,
1 ही बजे, नहीं दिक्कत है? ठीक, कल बेटा इसको रिवाइज करके आएंगे। कल एस्कोमाइसीट्स में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है? कल का कुछ कुछ पढ़ाई याद है याद? पूछ लिया जाए। बताइए, फंगस का सेल वॉल क्या चीज का बना होता है? काइटिन का बना होता है। ठीक, न्यूट्रिशन कैसे करेगा? सेप्रोफाइटिक, और क्या हो सकता है? पैरासाइटिक हो सकता है, और सिम्बायोटिक भी हो सकता है, एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है, हेटेरोट्रॉप्स भी हो सकता है। ठीक, कितने पार्ट बताए गए हैं? 4। क्या क्या? फाइको, एस्को, बेसिडियो, ड्यूटेरो। ठीक, फाइकोमाइसीट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? कौन सा स्पोर? ज़ूओस्पोर से। एप्लानो, ज़ूओस्पोर से होगा और एप्लानो से होगा। मोटाइल स्पोर कौन? ज़ूओस्पोर। क्यों है मोटाइल? एसेक्सुअल स्पोर का नाम आज ही पढ़ा है, आज ही पढ़ा है। बाक, खोलिए कॉपी। हम पूछे फाइकोमाइसीट्स में सेक्सुअल स्पोर का नाम, मिला? सेक्सुअल स्पोर का नाम, अरे अभी हाईलाइट कराया है, इसको भी पलटिए। देखिए, सेक्सुअल स्पोर का क्या नाम है? जाइगोस्पोर। एसेक्सुअल स्पोर का क्या नाम है? ज़ूओस्पोर और एप्लानोस्पोर। याद रहेगा? ये सब कल पढ़ के आएंगे, बता रहे हैं हम, ठीक है ना? क्योंकि इसका जब एक एसेक्शन एस्कोमाइसीट्स में एसेक्सुअल स्पोर कौन? कोनिडिया। ये सब याद रहेगा? कल अब और एक स्पोर आ जाएगा, सेक्सुअल स्पोर, ठीक है? तो स्पोर का नाम अच्छे से याद करके कल आओगे, तब आप लोग का टाइम हम छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, जैसे आ रहे हो तब वैसे ही आइए, ठीक है ना?